सबसे लोकप्रिय सीट अयोध्या में नहीं जीत पाए, क्या कारण रहे? यहाँ कौन विकास हुआ? विकास किया वो दुकानदार के लिए, गरीबों के लिए क्या किया? जी जी। हमें समय दुकान लगाने के लिए भगाते हैं पुलिस वाले, हर चीज़ कहते हैं, यहाँ हटाते हैं, मारते हैं, वहाँ भगाते हैं, क्या है? तो प्रशासनिक उत्पीड़न आपका हुआ है, प्रशासन है? ये सब दुकानदार गरीबों के लिए हो रहा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अरे कारण तो है ही है भैया, दुकान लगाने में दिक्कत होती है। दुकान लगाने? हाँ, नहीं लगाने देते हैं दुकान, हटाते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। हाँ, यही सब है। तो मार के भगा के डांट के सबको इधर से उधर सबको खत्म कर दिया। लाखों ऑटो से ज्यादा मोदी के नदी जी किनारे थे, जी जी जी। तो ओटे कहाँ गई? सब सरजू जी में दफन हो गई। साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, इस वक्त हम अयोध्या में हैं और मेरे पीछे आप अयोध्या का वो धनुष गेट देख रहे होंगे। और ये जो गेट है, ये रामघाट स्टेशन सतरंगी पुलिया है ये। तो यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ से जो है अयोध्या का प्रवेश द्वार यहीं से शुरू होता है। आप देखिए, अयोध्या शहर का जो प्रवेश द्वार है वो यहीं शुरू, ये नई रोड वगैरह बनी हुई है यहाँ पर। वो देखिए, आपको जो टीवी वगैरह पे आपको देखते होंगे वो सब जितने भी सूर्य चक्र वगैरह, रामपथ वगैरह, वो ये इसी को कहते हैं। और यहाँ से अयोध्या शुरू हो जाती है। तो इस वक्त हम इसी गेट के पास खड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से उन तमाम लोगों की बात सुनी जाए जिन्होंने मतलब जो है इस बार वोटिंग में अपना योगदान दिया है। और इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे मतलब यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो हम आम जनता से बात कर रहे हैं। आखिर आम जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो चलिए, कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरामैन आप इधर आ जाएं ज़रा। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर की तरफ रहे। यहाँ पर हमारे दादा बैठे। दादा, अपना नाम बताएं। अपना नाम बताएं। हमारा नाम है नंदन। तो इनका दादा का नाम नंदन है। तो दादा, इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि हमने यहाँ पर विकास किया है, और उसके बाद भी अभी जो लोकसभा का रिज़ल्ट आया 4 जून को, ठीक है, और उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो सबसे लोकप्रिय सीट अयोध्या में नहीं जीत पाए, क्या कारण रहे? यहाँ कौन विकास हुआ? विकास किया वो दुकानदार के लिए, गरीबों के लिए क्या किया? जी जी। हमें समय दुकान लगाने के लिए भगाते हैं पुलिस वाले, हर चीज़ कहते हैं, यहाँ हटाते हैं, मारते हैं, वहाँ भगाते हैं, क्या है? तो प्रशासनिक उत्पीड़न आपका हुआ है, प्रशासन है? ये सब दुकानदार गरीबों के लिए हो रहा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं? आपका उत्पीड़न हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई है। अच्छा, तो जी देखिए, आप सबको भगा रहे हैं, यहाँ भगाओ, सड़क पर पार मुर्दारी पे जाइए, क्या करें? अच्छा, मतलब दुकान नहीं लगाने देते हैं। अच्छा, पहले क्या आपकी दुकानें यहाँ पे लगती थी? बहुत दिन से हम सब लगा रहे, 2500 साल से। अच्छा, ये रोड इसी तरीके से चलता था? नहीं, ये रोड नहीं चलता था। अच्छा। ये तो अभी हाल ही 15-16 साल पहले अच्छा से चलने लगा है। हाँ। कुछ नहीं था, यहाँ जंगल था, अच्छा गढ़ा तालाब रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। मतलब ये रोड जो है पहले मतलब एक तरीके से यहाँ पे जंगल था, ये अभी यहाँ पे डेवलप हुआ है। और 15-16 साल से ये सब बन गया है, रेलवे लाइन। तो वो ये कहते हैं कि ये कुछ दिन की मतलब समस्या है, उसके बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे पहले लोग इतना नहीं आते थे, अब लोग ज़्यादा आते हैं, तो लोगों की इनकम भी बढ़ी हुई है। तो उनका अपना तर्क है, इस पर आप क्या? जब दुकानें ही नहीं लगाने मिलेगा, हर चीज़ भगा रहे हैं प्रशासन, तो कहाँ से ना मिलेगा दुकान? जी बिल्कुल कमाने का। जी। तो मतलब आपको दुकानें वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाने दिया रहे, जिसकी वजह तो ऐसा है, तो शांति है, सब लगाने दे रहे हैं दुकान, कोई प्रशासन नहीं आ रहा। अच्छा, मेला में नहीं लगाने देते। मेला में नहीं लगाने। अच्छा, तो इसके दद्दू, अपना नाम बताएं, क्या नाम है? राजबल। क्या नाम है? राजबल। तो भैया बताएं कि जिस तरीके से, जिसकी वजह से मतलब क्या कारण है इसके, आखिर क्या वजह? वो तो कहते हैं हमने विकास की गंगा अयोध्या में बहा दी, उसके बाद वो अपनी सीट, जो धार्मिक राजधानी जिसको बनाने का सपना देखा था, उसको हार गए, क्या कारण है? अरे कारण तो है ही है भैया, दुकान लगाने में दिक्कत होती है। दुकान लगाने में? हाँ, नहीं लगाने देते हैं दुकान, हटाते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। अच्छा, हाँ, यही सब है। तो आप समस्या का समाधान क्या चाहते हैं? मतलब क्या बात आपकी सरकार तक पहुंचाएंगे कि हमको अरे जमीन आवंटित, क्या मतलब जैसे हम लोग को नौकरी चाकरी नहीं मिलती है, हाँ, तो हम लोग दुकान नहीं लगाए, क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। फिर ठेला लगा के, ठेला भी नहीं लगाना मिलता है यहाँ, हटवा देते हैं, आते हैं तो जी जी, मारते हैं। अरे
अभी इस टाइम तो लाद ले जाते हैं, ठेला वाला लाद ले जाते हैं। प्रशासन। हाँ, प्रशासन आती है, ठेला लाद ले जाती है। तो आपने अपने प्रतिनिधि से नहीं, तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मेयर हैं, सांसद हैं, इनसे सुनवाई नहीं है, कोई इनसे नहीं सुनवाई कहा? हाँ, वो कहा गया सब, कोई सुनवाई नहीं? हाँ, कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ। अभी कब से आपसे नहीं ये चीज़ नहीं कही गई है, जबकि मतलब आप अपना ये सब सामान न बटोरे, कब से नहीं इस पर कार्रवाई दोबारा नहीं हुई, कब से, आखिरी बार कब हुई थी? 1 महीना पहले हुई थी, हटवाए थे, अब नहीं आते हैं हटाने। अच्छा। तो अच्छा, जब दौरा वगैरह शांति है। जी, अच्छा, दौरा वगैरह जब किसी का होता है तब ज़्यादा करते हैं? हाँ, तब बहुत तंग करते हैं, दौरा होता है, दुकानें ही लगा देते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब किसी माननीय का दौरा होता है, मतलब मीन्स जैसे योगी जी वगैरह आते होंगे तब दिक्कत ज़्यादा है। हाँ, तब तो दिक्कत होती है भाई। अच्छा। हाँ, तो देखिए, कह रहे हैं जब यहाँ पर किसी माननीय का दौरा होता है तो उस वक्त प्रशासन जो है सिक्योरिटी के लिहाज से या फिर अलग अलग उनके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक बात रहती है, तो प्रशासन उस वक्त परेशान करता है और कहीं ना कहीं मतलब वो जो है सिक्योरिटी के लिहाज से सख्ती कर देता है, जिसकी वजह से आम लोग अपनी दुकानें नहीं लगा पाते हैं, और यही एक भड़ास थी जिसकी वजह से उसका खामियाजा यहाँ पर सरकार को भुगतना पड़ा। और लोकसभा में रिजल्ट क्या रहा वो आप सभी ने देखे। तो ये भैया लड़ी भी और जीती भी, तो यहाँ जहाँ का बूथ जीता देखिए, बाकी पुलिंग से हारी है। यहाँ पर भैया अपना नाम बताइए। अंकित नाम है मेरा। जी अंकित भैया बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार यहाँ से जहाँ पे वोटिंग पड़ती है ना, बूथ वाइज होता है, तो वहाँ से वो जीतती है, बाकी बूथों से हार गई, तो उसकी गलती नहीं है अयोध्यावासियों की। आपने किसको वोट दिया था? मैंने मोदी को वोट दिया था। अच्छा, तो और जो लोग नाराज थे उन्होंने किसको करा होगा? अब ये वो तो आप भी जानकार हो। आपने दद्दू किसको करा था? आपने वोट किसको करा था? मोदी को दिया। क्या करें, तो यहाँ रहना है, दिख नहीं रहा है मोदी परिवार। वो तो है, वो तो बिल्कुल है, लेकिन तो भी यहाँ रहना है तो मोदी योगी कहना है, जी बिल्कुल। और नहीं रहोगे तो मार के भगा देंगे। जी। तो देखिए यहाँ पे तो भी तो नहीं जीत पाए। तो देखिए यहाँ पर जनता के अंदर वही एक है कि देखिए लोगों ने कहा, दुकानदार का दिल जल रहा है, उनको वोट देखें। भैया सही बात है। नहीं पाए, केंद्र में तो वही है ना, सीएम भी वही है। 27 के बाद देखा जाएगा ना, आगे की बात छोड़ो, खत्म करो, हो गया ये तो फाइनल। नहीं फाइनल तो है, लेकिन मतलब कहने का ये है कि कौन है शपथ ले रहे हैं ना आखिर मोदी जी। मेरी बात समझिए, वो तो है, लेकिन वो मूड बहुमत की जिस तरीके से 400 पार की बात कही गई थी, ठीक है ना, तो उनको पूर्ण बहुमत पाना काम पड़ा, 300 पार नहीं हुए। चलिए आपकी बात ठीक तो मान ली, कहने का मतलब ये है कि आग तो गए ना। मेरी बात समझिए, कहने का मतलब जनता का जो दर्द है, हाँ। अगर वो मीडिया नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? बिल्कुल, दर्द जाने तो सुने, दर्द ही सारे तो विधायक जाए भाई, हम सारी आपका दर्द ही तो जानने आए हैं भाई। मैं कहता हूँ सरकार पूर्ण बहुमत से बने या ना बने, सरकार आए जाए, लेकिन जनता की बात तो मीडिया उठाती कि नहीं उठाती, आप बताओ। बिल्कुल बात। फिर तो अगर मीडिया नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? हम कहते हैं कि बन भी जाती पूरी तरीके से, तो भी आपका जो दर्द है वो उठाने वाला कौन है? अगर मीडिया नहीं उठाएगी, कहते भैया अब तो चुनाव हो गया, तो अगर आप बोलोगे नहीं तो समाधान कभी होगा नहीं। समझ गए बात? ये चीज़ें मारा जाओगे, भगाओ जाओगे। नहीं, ये चीज़ है। मैं कह रहा हूँ आपका, जैसे आप 150 लोग अपने विधायक से मिलिए, अपने जो मेयर हैं यहाँ के उनसे मिलिए कि सर हमको ऐसी दिक्कत है, अगर वो ज़मीन पर काम करते हैं तो समस्या का हल कैसे नहीं निकलेगा? स्वाभाविक बात है, आप वोटर्स भी तो हैं ना, सिर्फ जनता थोड़ी है कि सिर्फ दुकानदार थोड़ी है, वोटर भी तो हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी समाधान होता है। या भीड़ के भी क्या कहेंगे आप, क्यों हार गए, क्या माहौल लगा इसमें? अब इसमें माहौल तो सरकार की कोई गलती नहीं भाई। अब यहाँ के लोग के मन में क्या बस गया, कैसे पलट गई भाई, हम क्या बताएं आपसे। हम भी तो मनकापुर के, हमारे यहाँ से नहीं हारी है भाजपा, जीती हुई है। अच्छा, हमारे यहाँ से जीती हुई है। अब यहाँ की बारे में तो यहाँ के लोग जाने ना, हम तो यहाँ दर्शन करने आए। आप यहाँ कितनी बार पहले कब आए थे? नहीं, हम आते जाते रहते हैं। आपने 10 साल में अयोध्या को कितना बदलते हुए देखा है? पहले भी ऐसे थी कि नहीं, बहुत बदलाव हो गया। अयोध्या तो एकदम सोने की चिड़िया हो गई, स्वर्ग बन गया। अयोध्या क्या हो गई है? अयोध्या स्वर्ग बन गई है। और उसके बाद भी यहाँ से हार गई? नरक था यहाँ का उसके पहले नरक था। मैं अपने मन में सोचे का है भाई, ये तो यहाँ की पब्लिक क्या किया, इनको क्या दुख हुआ, वो तो यहाँ के वोटर जाने ना। अब हम जहाँ के हैं, हम भाजपाई हैं, भाजपाई रहेंगे भाई। आज भी हमारी सरकार है भाई। हम तो 3 दिन पहले गए थे? 3 दिन पहले मोदी जी को वोट देने के लिए 3 दिन पहले दुकान बंद करके घर पे गए हैं। 3 वोट हमारे पास था, अब मोदी जी को देके आया हूँ। अच्छा, आपकी भी दुकान हटाई गई थी यहाँ से? दुकान तो सबकी हटाई जाती है। हाँ, नहीं मतलब जब मेला वाला पड़ता है, जब कोई मेला वाला पड़ता है तब। अच्छा, हमेशा नहीं हटाते हैं, जब मेला वाला पड़ता है तब दुकान हटाते हैं। अच्छा, मेला पड़ता तब हटा देते? हाँ, तब हटाते हैं। दादा तो कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी छिन गई, आपके दद्दू बता रहे हैं। न वो जो बता रहे हैं वो तो वो जाने।
अच्छा दद्दू, जैसे भैया कह रहे हैं कि जब मेला पड़ता तब हटा देते हैं आप, मेला पे हटा देते हैं आमतौर पे आमतौर आमतौर पे लगी रहती है। हाँ। अच्छा, मेला पड़ता है या फिर जब कोई प्रशासन मेला होता है या कोई अधिकारी आता है तो रोड सफा करा देते हैं। अच्छा, जी जी। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका जो फुटपाथ का असर है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि फुटपाथ के जो फुटपाथ के जो वोटर्स हैं वो भी, मतलब जो फुटपाथ पे दुकानें लगाने वाले लोग हैं, रेहड़ी पट्टी वाले, वो भी वोटर्स हैं और उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं निराशा है और इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला हुआ है और इसी की वजह रही कि अच्छा अभी भविष्य में क्या उम्मीदें हैं मोदी जी से? उम्मीदें तो बता सकते हो? सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मोदी जी आपको लगता है कि जैसे भैया आप इधर आओ, जैसे कि मतलब यहाँ से उनको मिला है तो क्या आपको लगता है कि उनके अंदर निराशा होगी? अब क्या सोचेंगे अयोध्या निराशा तो होगी ना, जहाँ पे इन्होंने इतना कराया वहाँ से हार गए तो निराशा तो होगी, सीधी सी बात। बहुत ही वो कहते हैं बीजेपी के लोग कह रहे हैं अगली बार ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे मार्केट में, ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन अगली बार अगर ऐसे दौरे होते रहे, जैमर लगता रहा जैसे कि लोगों ने बताया हमको, और ये दुकानें हटती रही तो लोग फिर तत्काल नाराज हो जाएंगे। कोई नहीं नाराज होगा, सब अगली बार उनके साथ है पूरी तरीके से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगली बार आशा करते हो? फिर हाँ, वो जब सिस्टम बनेगी अगली बार, जैसे पूर्ण बहुमत से बनी थी उससे भी अच्छी बनेगी अब की बार। पूर्ण बहुमत से बनेगी यूपी बिल्कुल बनेगी, यूपी में बनेगी। और क्या, साइकिल एक बार चल गई तो क्या जिंदगी में साइकिल ही चलेगी? अच्छा, बदलेगी नहीं, सरकार। बोलते रहो कोई दिक्कत भाजपा का नाम है तो नाम रहेगा, नहीं। ठीक है, उसमें कैमरे में तुमको वहाँ पे कुछ देखने वाले कोई नहीं है, जो है वही रहेगा। जैसे हाँ, तो अयोध्या क्या सबक ले लेगी क्या इस बात से? बिल्कुल। और क्या, अब वो तो कहते हैं 5 साल में जब वो उनको पता चलेगा कि 10 साल जैसे उन्होंने उसकी भाजपा की सरकार में राज किया, अब 5 साल उसकी में भी देखेंगे ना, तब पता चलेगा ना क्या ठंडा क्या गर्म है। अखिलेश यादव ये कहते हैं, एक नंबर झाटू नेता। नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं बोलते। आप इधर नहीं, एक बार लिसन टू मी। हम ये कह रहे हैं कि दरअसल जैसे कि वो कहते हैं कि राम मंदिर बना, वो कहते हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं कराया है। अगर भैया योगी सरकार ने कोई काम नहीं करा, हमारी सरकार आती तो हमसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर डेवलप कर देते, हमारी सरकार होती और इससे बड़ा मंदिर हम अयोध्या में बनवाते। क्या कहेंगे आप? ये बताइए, इतनी बार उनकी सरकारें बनी तब उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया इस चीज़ के बारे में? आखिर उन्हें लेना था ना। इनका ज्ञान मत लीजिए, अभी दिन से लीजिए, ये पढ़ लिखे नहीं है, इनकी अनपढ़ है। अरे बोलने दो, वो अच्छा बोल रहे हैं आप, अरे उनको पता ही नहीं है, अपने बारे में पता नहीं वो क्या बोल। नहीं वो अच्छा बोल रहे सर से पूछिए, इंटेलिजेंट हैं। सर बाहर के हैं ना थोड़ा सा। भाई हम भी तो बाहर की हैं, कहाँ यहाँ के हैं। तो सर अच्छा सर बताएं, तो आपने मतलब अयोध्या को कितना बदलते देखा? जिस अरे बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। काफ़ी कुछ बदल गई। हाँ बदल गई। अभी आप आते हैं तो आपको चौड़ी रोडें दिखाई देती हैं। हर चीज़ यहाँ का सुविधा भी ठीक है। यहाँ पेशाब करने का रास्ता ही नहीं था, हर जगह सब कुछ शौचालय बना हुआ है। पब्लिक आती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होता है। पहले पब्लिक आती थी, परेशान हो जाते थे, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, झोला थैला उठ जाते थे। अब ये सब नहीं हो रहा है। अच्छा, झोला थैले भी उठ जाते थे पहले? अब तो हर जगह सुविधा है ना। अच्छा भाई हर जगह रक्षक हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है किसी पब्लिक को। यहाँ बाहरी भी पब्लिक आती हैं, हम लोग भी आते हैं, सुकून है। पहले से अब बहुत ज़्यादा सुकून है। पहले इतना सुकून नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। अब हर चीज़ यहाँ अच्छा है, हर चीज़ सुविधा है। आओ, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ के भैया मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना, आदू आप 1 मिनट आ जाओ। हमने सुना कि लोगों ने कहा कि राम 2 कमरा जाएगा, राम राज्य तब आएगा। तो इसकी नाराज़गी क्या कुछ हद तक रही है जिसका कानून? हम यहाँ के वासी नहीं है, हम तो मनकापुर के वासी हैं। अच्छा, नहीं जैसे तमाम लोगों को मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मनकापुर गोंडा में लगता है, बस्ती में? अच्छा, तो चलिए यहाँ पर हमने कई सारे, यहाँ पे कोई लोकल का है? तो आप कहाँ के हैं? लोकल के हैं? लोकल के कहाँ से हैं? गोंडा से। यहाँ पे कोई अयोध्या लोकल का है? नहीं कोई नहीं, सारे लोग बाहर से हैं। 10-15 किलोमीटर की रेंज से सारे। अच्छा, तो तुम नहीं, मतलब 10-15 किलो जिला तो अयोध्या लगता होगा ना? भैया आप आओ, आ जाओ आ जाओ। कहाँ से हो? आ जाओ, बात करो यार, अपनी बात रखो तुम। हम आप ही लोगों से बात करने आए हैं। तो बताओ भैया, मतलब जो है कि क्या नाराजगियाँ हैं जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ की जनता ने भाजपा को नकार दिया इस बार? यहाँ की जनता इसलिए नाराज है, यहाँ जो सरजू जी कट जहाँ धारा बहती है, वहाँ अधिक पब्लिक रहते थे। सबको मार के, भगा के, डांट के, सबको इधर से उधर सबको ख़त्म कर दिया। अच्छा, लाखों ऑटो से ज़्यादा मोदी के नदी जी किनारे थे। जी। तो ओटे कहाँ गई? सब सरजू जी में दफन हो गई। अच्छा,
तो वो तो ख़त्म हो गई, लाखों वोटों से ज़्यादा थी। जी जी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे भैया ये कह रहे हैं कि जो तमाम आम वोटर्स थे वो सरयू नदी के किनारे रहते थे और कहीं ना कहीं उनको जो है वहाँ से हटा दिया गया। और क्योंकि हर अयोध्या का वासी वोटर्स भी है, तो चाहे वो दुकानदार हो या वो आमदार हो या खासदार हो, तो कहीं ना कहीं वो वोटर्स भी है। अगर उसके अंदर निराशा होगी तो वो बटन दबा के उसका निर्णय करेगा। तो शायद यही वजह रही कि आम जनमानस का जो दिल था वो कहीं ना कहीं एक अंडर करंट से जूझ रहा था और उसने उसका जो रिजल्ट दिया वो बटन दबा करके दिया। तो इसी वजह से शायद यहाँ पर बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। और ये चीज़ यहाँ पर देखने को साफ साफ मिल रही है। यहाँ पर एक भैया खड़े हुए हैं, मैं कहूँगा थोड़ा किनारे आ जाएं सब लोग, रोड को छोड़ दें क्योंकि सड़क जाम होती है। तो दूसरा रास्ता भी दे दें। हाँ नहीं रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, रास्ता दे दें। और थोड़ा किनारे आ जाओ सब लोग, और थोड़ा किनारे आ जाओ सब लोग। कैमरामैन तुम इधर आ जाओ। हाँ तो भैया अपना नाम बताएं। हमारा नाम विधायक सिंह है, कहाँ से हैं आप? तिलोई विधानसभा। यही अमेठी में लगती है जी। तो अमेठी में तो हार गए। हाँ जी। तो क्यों हार गए? अरे वो हार गए। आप लोग कहाँ थे? हम लोग थे अच्छा जी, हमारे यहाँ जीती हुई हैं जी जी। बाकी अमेठी में हार गई लेकिन हमारे यहाँ जीती हैं जी। तो अमेठी में बीजेपी जीती है? नहीं, हमारे बूथ पर जो है, हमारे विधानसभा में, आपके बूथ पे? हमारे विधानसभा में अमेठी। जी 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 जी। तो इनके बूथ पे जो है जीती। यहाँ अयोध्या लोकल से कोई है जो इस ज़िले का हो? चलो हो गया, वो चले गए सब। बाकी लोग बाहर के हैं, बाहर के लोगों का अपना अलग अलग मत है। तो अच्छा भैया, जो लोग बाहर से आए उनको यहाँ पे विकास को समझ में आया है? पहली बार तो दया हुआ है विकास। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिला हैं, हमेशा आते हैं और बहुत ज़्यादा विकास समझ में आया है। और मैं अपने आज प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण है, इसी वजह से हम लोग आए हुए हैं अमेठी से और बहुत ही ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। पहले भी आए हुए हैं? पहले भी आए हैं। अच्छा, तो पहले के विकास में अभी के विकास समझ में आया? बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो देखिए यहाँ पर ये भैया लोग हैं और इन्होंने बताया कि पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में इन्हें काफ़ी परिवर्तन नज़र आया है। अरे सबको परिवर्तन दिख रहा है, कोई हमें नहीं, सबको परिवर्तन दिख रहा है। जो पहले भी आए, जो आज भी आए, जो यहाँ रहते भी हैं, उनको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और अयोध्या के लोगों ने जो यहाँ से यहाँ के सांसद को हरा दिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अयोध्या के लोगों ने संसद को हराया, वो इनका मसला है कि इनको विकास नहीं दिखा होगा, कुछ नहीं दिखा होगा, लेकिन प्रॉपर अयोध्या से भी जीते हैं ना। प्रॉपर अयोध्या से जीते ही हैं, अयोध्या विधानसभा से। हाँ, वहाँ से तो जीते ही हैं। अब यहाँ पे अब रही विकास की बात, विकास तो सबको दिख रहा है। जो अयोध्या में रहते हैं उनको विकास दिखाई दे रहा है। हम लोग तो बाहर से आते हैं, हमको विकास दिख रहा है भाई। एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया है। और यहाँ पर मंदिर बना है, अभी तक नहीं। मंदिर 400 साल पुराना केस था, और कोई आता बना देता तो हम जानते, क्यों नहीं बना पाए भाई? भाई कुछ था तभी तो बना पाए सरकार। अच्छा, आप दूसरे भी कई शहरों में गए होंगे, लेकिन अयोध्या जैसा मतलब अभी तक इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट कहीं का देखा आपने? नहीं, अभी तक हम जहाँ गए फिलहाल हमें यहीं का अच्छा माहौल और डेवलपमेंट देखने को जल्द से जल्द मिला ज़्यादातर। बाकी तो कम समय में मतलब ज़्यादा लोग आए थे, सब लोग एक साल पहले आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था डेवलपमेंट जितना अब हो गया है। अच्छा। हाँ, अभी नवंबर में ठंडी में भी आए थे सब लोग, जितने लोग अभी आए हैं नवंबर में भी आए थे एक साल पहले, लेकिन जितना डेवलपमेंट अब देखने को मिल रहा है पहले नहीं था। और इतनी जल्दी भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है माननीय बाबा योगीनाथ जी के कार्यकाल में और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, ऐसा कभी नहीं देखा है किसी भी मंदिर में जी। तो देखिए यहाँ पर जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि अयोध्या में वो पहले भी आए हुए थे और अयोध्या में अब भी आए हुए हैं, लेकिन विकास की जो गंगा है वो इन्हें इतनी तेज़ी से बहती हुई पहले कभी नहीं दिखी। तो शायद कहीं ना कहीं सरकार ने काम किया हुआ है और लोगों का ये भी कहना है कि अयोध्या विधानसभा से बीजेपी ने सीट जीती भी हुई है, लेकिन लोकसभा में अलग अलग विधानसभाएं हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ। तमाम जाति फैक्टर रहे, तमाम अंडर करंट जिस तरीके से होते हैं कि मतलब प्रत्याशी को लेकर के जो यहाँ पे अन्य विधानसभा से नुकसान हुआ है उसका दुख हम लोगों को भी है। वहाँ तक दुख है कि फैजाबाद मंडल में जो है बीजेपी हार गई है, इससे दुख हम लोगों को हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है कि पर्सनल अयोध्याबाद मंदिर में इतना विकास होते हुए भी न जाने कहाँ और यहाँ के आदमी, यहाँ की जनता क्या सोच के इधर से उधर गुमराह हो गई है। तो देखिए मतलब कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो सब जो अंदर की भावना है लोगों की सामने आ रही है। बाहर से आने वाले लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर अयोध्या में क्या वजह नहीं जिसकी वजह से
अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या की लोकसभा ने मोदी जी मतलब बीजेपी को हरा दिया और यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के सांसद को जिता दिया। तो आपने देखा कि जो अंदर की जो बातें थी वो निकल करके सामने आई और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो साथियों, आज अयोध्या से रखता हूँ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली नई जगह से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।